आज मुझे बहुत अच्छी चीज मिली महाराज जी, आप प्रसन्न होंगे। एक तो हम जानते ही हैं कि अर्जुन जी चाहे कितनी ही मोहग्रस्त दशा में पड़े थे, लेकिन जब कृष्ण जी को हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, तो उस समय उस श्लोक को आप खास देखें। गीता जी देखते हैं ना, हाँ कृपा करके देखना, ये गोरे लोग भी यहां आकर के गीता जी का खूब स्वाध्याय करके अपने जीवन में उसका लाभ लेकर के चले जाते हैं, और आपकी तो धरोहर है, इस धरोहर को नहीं संभालेंगे तो फिर कोई ये कोई पंडितों के रोटी सेकने की चीज थोड़ी है। ये तो हम सब लोगों के लिए है कि हम सब इसका स्वाध्याय करें और अपने जीवन में उसका लाभ उठावें। अर्जुन जी ने जो पहली बार कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को समाधान दें, उन शब्दों को देखिए। कल वैसे इस श्लोक का हमने गायन कर लिया है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन ने खुद ने सीधा स्वीकार किया है कि मेरे में कायरता आ गई है, क्योंकि तुम कह रहे हो। कृष्ण ने जैसे ही कहा कि नपुंसक मत बन, ये कायरों जैसी बातें करता है, शोभा नहीं देता, ना ही ये तेरे में अब वो आ गया है कि बड़ी दया आ गई है तुझमें, ना ही तू कोई इतना क्षमावान बन गया है, ना ही तेरे में कोई ये वैराग्य आ गया है, ये कोई बातें नहीं है, तेरे में मोह घुसा है। कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा तू कायरों जैसी बात कर रहा है। अर्जुन जी ने तुरंत स्वीकारा कि तुम कह रहे हो तो फिर ये कायरता होगी, लेकिन तुम्हारे चरणों में मेरी ये बात है, ये कार्पण्य दोष जो मुझ में घुस गया है उसके कारण मेरा स्वभाव अपहत हो गया है। स्वभाव से तो मैं वीर हूं, लेकिन मेरे कन्हैया मुझे पता है तुम महावीर हो। मेरे को यह आसक्ति ने पकड़ा, तुमको नहीं पकड़ा है, इसलिए मेरे को यह पूछना है कि हे श्री कृष्ण, कायरता के कारण जिसका स्वभाव दब गया है ऐसा मैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, और फिर पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के कारण जिसका चित्त सम्मूढ़ हो चला है ऐसा मैं आपको पूछता हूं। अब क्या पूछा वहां ध्यान देना है। यत् श्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरा जो निश्चित श्रेय हो वो मुझे बताओ। ये नहीं पूछा कि युद्ध करूं कि नहीं करूं, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, इसका सारा पृथक्करण करके मेरे सामने लिस्ट रखो कि करने से ये होगा, नहीं करने से ये होगा। बीच बीच में जरूर कृष्ण को लगा, तब वो गीता जी में वो बातें रखते गए हैं, लेकिन अर्जुन ने जो पूछा है वो देखिए तो हमको बड़ा संतोष मिलता है। अर्जुन जी ने ये नहीं कहा है कि मुझे लड़ना कि नहीं लड़ना और युद्ध करूं कि नहीं करूं, उन्होंने ये कहा मेरा निश्चित कल्याण बताइए। फिर जो उत्तर में जवाब दिया जाएगा, जो कहा हो वही तो, उसी का तो उत्तर दिया जाएगा। इसलिए भगवत गीता में केवल युद्ध के बारे में उसका वो कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि कल्याण पूछा गया है, इसलिए कल्याण कैसे प्राप्त हो उसी की बातें हैं। और उसमें भी अर्जुन ने तो केवल कल्याण नहीं पूछा, निश्चितम श्रेयः, मेरा निश्चित कल्याण किसमें है वो बताएं। आनंद मुझे वहां मिला, मैंने कहा आपको भी आनंद आएगा वो ये सुन करके कि भागवत की शुरुआत भी तो यही है, पुंसाम एकांततः श्रेयः, कल्याण कैसे हो महाराज। शौनकादिकों ने सूत पुराणी को भी यही पूछा है कि कल्याण कैसे प्राप्त हो ये बतावें, और श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन ने यही पूछा, महाराज कल्याण कैसे हो ये बतावें। ये ग्रंथ कल्याण की कामना से प्रश्न पूछे गए और उत्तर दिए गए हैं उनके हैं जो इनके पास बैठते हैं। परीक्षित को भी कोई महाराज मौत से बचाइए, तक्षक नाग यहां कैसे घुस नहीं पाए, उसका कोई मंत्र दीजिए, ये कर दीजिए, तंत्र मंत्र नहीं पूछा। शौनकादिकों ने जो सुत पुराणी से पूछा है वो यही पूछा, महाराज कल्याण कैसे हो ये बतावें। अर्जुन ने भी यही पूछा, महाराज कल्याण बताइए। तो दोनों का, और देखा आपने हमारे यहां ग्रंथ कई हैं, लेकिन श्रीमद् शब्द का मुकुट केवल इन दो ग्रंथों को ही लगता है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत।